Next transistor biasing is voltage divider bias circuit. Voltage divider हम इसको इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ऑफ R1 R2 रेसिस्टेंसेस. R1 एंड R2 क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट फॉर्म कर रहे हैं. इस वजह से हम इसको वोल्टेज डिवाइडर बाइस सर्किट कहते हैं. सिंप्लीफाइड सर्किट यहाँ बनाने के लिए रेफर टू दिस थिंग. ये देखो, मैंने कुछ नहीं इनपुट और आउटपुट साइड से कैपेसिटर्स को हटा दिया है. ठीक है, तो ये एक सिंप्लीफाइड सर्किट है, आप इसको कंसीडर करो. कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में लगा है. ये रहा आपका बेस टर्मिनल विच इज़ द इनपुट, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल विच इज़ द आउटपुट टर्मिनल. ये सप्लाई लगाई है. R1 R2 दो रेसिस्टर्स लगाए हैं जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट फॉर्म कर रहे हैं. बाकी यहाँ एमीटर रेसिस्टेंस लगा हुआ है, कोई बेस रेसिस्टेंस हमने लिया नहीं है. ठीक है, अब देखो आप इस सर्किट को हमें एक्चुअली इसको सॉल्व करने के लिए थेवेनिन थ्योरम लगानी पड़ेगी जो आपने फर्स्ट ईयर में बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ी होगी. ठीक है, तो देखो थेवेनिन थ्योरम में हम दो चीज़ें निकालते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एंड थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज. ठीक है, सबसे पहले RTH निकालेंगे फिर VTH निकालेंगे. ठीक है, तो थेवेनिन थ्योरम लगेगी कहाँ? इस पार्ट पे है ना, इस पार्ट पे लगेगी. तो इस सर्किट को ये सर्किट कैसा हो सकता है? इट कुड बी लाइक दिस. ये मैंने ट्रांजिस्टर लगाया कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में. ये रहा आपका दिस इज़ एमीटर रेसिस्टेंस. यहाँ रेसिस्टेंस R1 लगाया और सप्लाई से कनेक्ट होते हुए मैंने R2 को लगाया. मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा समझो कि इसको पकड़ के मैंने ऐसे घुमा दिया. समझ रहे हो? इसको पकड़ के जब मैं ऐसे घुमाऊंगी, यहाँ सप्लाई, यहाँ R2, यहाँ R1, यहाँ RE आ जाएगा और ये नीचे ग्राउंड हो जाएंगे. ठीक है, ऐसे समझो कि इस वाली चीज़ को पकड़ के मैं घुमा के ऐसे ले आ रही हूँ. ठीक है, तो ये रहा आपका सर्किट. ठीक है, अब देखो आप सबसे पहले यहाँ पे थेवेनिन रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है. थेवेनिन रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जो सोर्स वोल्टेज है ना, इसको शॉर्ट करना पड़ता है. सोर्स वोल्टेज को शॉर्ट करना मतलब ये वोल्टेज ज़ीरो बराबर कर देना. ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, इज़न्ट इट? आप चाहे तो दोनों रेसिस्टर को शॉर्ट करके फिर ग्राउंड कर दो, नहीं तो फिर अलग अलग इसको ग्राउंड कर दो. बात एक ही है. ठीक है, तो आपने क्या किया? सोर्स वोल्टेज को शॉर्ट कर दिया. तो आपको मिला क्या? R1 रेसिस्टर, उसके पैरेलल में R2 रेसिस्टर. यहाँ से आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिलेगा. तो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है एक्चुअली? इट इज़ R1 पैरेलल टू R2. ठीक है, अब नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज. थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड आउट कैसे करोगे आप? देखो, वही अपना मेन सर्किट लो. ये रहा आपका VCC, ये R2, ये R1 और यहाँ आप लगाओगे, यहाँ आप ऑब्टेन करोगे थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज. ओके, ये देखो VCC, R2, R1, यहाँ आप थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड आउट करोगे. तो ये VTH से थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ. VTH किसके बराबर होगा? R1 प्लस R2 इंटू VCC. इज़न्ट इट? KCL लगा के देख लो, यही आएगा. VTH विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू VCC. ये आपकी VTH की वैल्यू हो गई और आप RTH की वैल्यू निकाल चुके हो. अब आप अपने एक्चुअल सर्किट में ये थेवेनिन थ्योरम से थेवेनिन सर्किट को रिप्लेस करो. ठीक है, तो ये रहा आपका एक्चुअल सर्किट. ये वाला चीज़ ऐसे इंटैक्ट रखो और इस वाली पूरी चीज़ में थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज लगा दो. सो हियर इज़ द वोल्टेज, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज. दिस इज़ द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और ये आपका एमीटर रेसिस्टेंस, ये आपका कलेक्टर रेसिस्टेंस, यहाँ आपने VCC लगाया है. अब आप इस वाली इनपुट साइड पर KVL लगाओ. ठीक है, तो व्हाट विल यू गेट? VTH माइनस, इसमें क्या करंट फ्लो कर रहा है? IB. VTH माइनस IB इंटू RTH माइनस VBE माइनस ये एमीटर रेसिस्टेंस यहाँ पे फ्लो करेगा माइनस IERE. मैं रिपीट कर रही हूँ, VTH माइनस IBRTH थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है. लेकिन ये कौन सी ब्रांच, ये कौन सा टर्मिनल है? बेस टर्मिनल. तो करंट कौन सा फ्लो होगा? बेस करंट. तो VTH माइनस IBRTH माइनस VBE माइनस IERE. ये मैंने लिख दिया इक्वेशन. ठीक है, और फर्दर मुझे पता है IE इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ IB. पिछले सॉल्यूशन में भी हमने ऐसा किया था, सब्स्टिट्यूशन ये वाला यूज़ किया था. तो IE की जगह मैं लिख दूँगी 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ IB.
तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी टी एच माइनस वी बी ई माइनस आई बी आर टी एच माइनस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई बी आर ई। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से मैं आई बी कॉमन ले लेती हूँ, तो ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, आर टी एच प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आर ई। आई बी की वैल्यू क्या आ गई, वी टी एच माइनस वी बी ई अपॉन आर टी एच प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आर ई। ये आपकी आई बी की इक्वेशन आ गई। फर्दर आपको वी सी ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आप आउटपुट साइड पर, ये वाली साइड पर के वी एल लगाओ, वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी ई माइनस आई ई आर ई। सो वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी ई माइनस आई ई आर ई। अब आपको पिछली बार भी हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया था कि आई ई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई सी। मैंने बताया था बेस करंट जो होता है माइक्रो एम्पियर में होता है और कलेक्टर करंट मिली एम्पियर में होता है, तो बेस करंट को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो मैंने ये सब्स्टिट्यूशन किया कि आई ई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई सी, तो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो आई ई की जगह आई सी ही लिख दिया। तो वी सी सी माइनस वी सी ई माइनस आई सी कॉमन ले लो, आई सी प्लस आर ई। तो वी सी ई की वैल्यू क्या आ गई, वी सी सी माइनस आई सी आर सी प्लस आर ई। ठीक है, so this is how the circuit will be solved, and this completes your topic of transistor biasing. Next topic of discussion will be stabilization. It's bias stabilization. Okay.